4 हिस्से किए थे। उसमें सबसे पहला पार्ट था उत्तर का विशाल पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के विशाल पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो मैं पहले मैप से समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने इसके 4 हिस्से किए थे। पहला था हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा था हमारा महान हिमालय, तीसरा हमारा लघु हिमालय, और चौथा है हमारा शिवालिक या ब्राह्य हिमालय। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम पहले सिंपल अगर करें उत्तर के विशाल पर्वतीय प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो ये एक वृहद चाप के रूप में है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे ऊपर क्या है, पामीर की गांठ है। पामीर की गांठ से एक पर्वत श्रेणियां इधर गई है, दूसरी इधर गई, ठीक है। अब ये जो क्रम पाया जाता है, इसी क्रम में हमारा हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। और ये जो पर्वतीय क्रम है ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ये बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान के मकराना श्रेणी से होते हुए देखो यहाँ पर है सॉल्ट रेंज, यहाँ पर है मकराना श्रेणी। तो इन मकराना श्रेणी और मकराना श्रेणी से सॉल्ट रेंज होते हुए ये पामीर की गांठ से, और यहाँ से फिर पामीर की गांठ से हमारे जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश होते हुए ये पूरा विस्तार माना जाता है। ये पूरा पर्वतीय क्रम क्षेत्र दिखता है। अगर हम उत्तर के विशाल पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये मैंने कहा कि यहाँ बलूचिस्तान से लेकर कहाँ तक है, वो अरुणाचल मिजो पहाड़ियों तक। यहाँ पर हमारे पूर्वोत्तर में क्या आता है, मिजो की पहाड़ियाँ। तो ये यहाँ से लेकर बलूचिस्तान से लेकर मिजो की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। अगर हम बलूचिस्तान से मिजो की पहाड़ी तक की बात करेंगे तो इसका विस्तार बैठेगा 5000 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें, यानी हम यहाँ से पामीर की गांठ से लेकर मिजो की पहाड़ी तक की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, उत्तर के विशाल प्रदेश की जो लंबाई है वो बैठेगी 2500 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखना हिमालय क्षेत्र की पूरी लंबाई 5000 है, जबकि जो भारत का जो क्षेत्र आता है, भारत में जो इसकी लंबाई है वो 2500 किलोमीटर रह जाती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करें कि ये हिमालय पर्वत की श्रेणियां कब की हैं, तो ये जो है श्रेणियां पाई जाती हैं टर्शियरी युग की। टर्शियरी युगीन चट्टानें हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है सबको पता है कहाँ से हुई है, तैतीस सागर के अवशेषों से हुई है। तैतीस सागर में जो बलन पड़े तो उसमें प्राचीन चट्टानों के अवशेष भी पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो प्राचीन चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं। यानी यहाँ पर कैसी चट्टानें हैं, प्राचीनतम से लेकर नवीनतम। ये ध्यान रखना, यहाँ पर नवीनतम हिमालय पर्वत श्रृंखला जरूर है लेकिन नवीनतम चट्टानें ही नहीं पाई जाती, यहाँ प्राचीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो है प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक पाया जाता है। और ये जो है पामीर की गांठ से लेकर इसके पार्ट होते हैं। पामीर की गांठ के पास जो कहाँ पर है, हमारे चीन में, ये भी ध्यान रखना, पामीर की गांठ कहाँ है, चीन में। तो पामीर की गांठ से लेकर जैसे जैसे शिवालिक तक आते हैं तो इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये जो है ये नवीनतम है। और एक बात और, ये कौन सी, अभी भी इसका निर्माण, क्योंकि इसे नवीनतम माना जाता है तो ये इनका कहा जाता है कि हिमालय पर्वत का भी निर्माण चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करें कि विशाल पर्वतीय प्रदेश के जो हिमालय पर्वत को डिवीजन किया है, उसको विभाजित किया है, तो वो किस क्रम में किया है। इसमें पहला हमारा ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। देखो ट्रांस हिमालय कहाँ पाया जाता है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र की जो हमारे सबसे ऊपरी क्षेत्र है वहां पर मिलता है, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है उसमें कुछ पर्वत चोटियां प्रमुख हैं।
जिसमें हमारा आता है, देखो पामीर की गांठ से तो हमारा हिंदू कुश और कुनलुन पर्वत निकलते हैं। मैंने 2 शाखा बनाई थी, तो यहाँ पर तो ये हमारा हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है, और यहाँ पर ये है कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत के बाद में हमारी जो मुख्य ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, उसमें जो आता है उनमें लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और कैलाश, ये 4 प्रमुख आती हैं। तो कौन कौन सी आती है इसमें? लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और कैलाश, ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो यहाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है। जास्कर और लद्दाख के बीच में हमारी सिंधु की गहरी कंदरा पाई जाती है। इन दोनों के बीच में क्या है? सिंधु नदी की गहरी कंदरा, ठीक है। और ये जो श्रेणियां पाई जाती हैं, अगर हम बात करें सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? काराकोरम, काराकोरम के बाद कैलाश पर्वत, यहाँ पर हमारा क्या है? काराकोरम पर्वत है। यहाँ पर काराकोरम की जो सबसे प्रमुख चोटी K2, ये भी नहीं पाई जाती है, क्योंकि जैसे कहा जाता है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2। तो वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है और ये किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय, ठीक है। K2 के बाद में हमारा, अगर K2 ना से ना बोलेंगे काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी की एक पर्वत श्रृंखला, पर्वत के रूप में है K2, ठीक है। काराकोरम के बाद में आता है हमारा लद्दाख, लद्दाख क्षेत्र को बताइए, लद्दाख, फिर जास्कर और जास्कर के बारे में आता है फिर कैलाश पर्वत, ठीक है। ये इसके बीच में बैठता है, ये इस तरह से संख्या होती है। तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये है हमारा कैलाश पर्वत, जो यहाँ की प्रमुख पर्वत चोटियों के अंतर्गत आता है। लद्दाख जो है हमारा जम्मू कश्मीर और चाइना दोनों में ही आता है। लद्दाख कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर और चाइना दोनों ही क्षेत्रों में इसका विस्तार माना जाता है। जो कारगिल वाले जो युद्ध हो रहे हैं वो सारे यहीं पर है। फिंगर वाले जो उस समय चल रहा है वो भी यहाँ लद्दाख क्षेत्र में ही आता है, वो 5 फिंगर जो चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है। और काराकोरम और कैलाश पर्वत एक प्रमुख, कैलाश हमारा क्या है? एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में भी देखा जाता है। अब हम बात करें ट्रांस हिमालय की जो लंबाई चौड़ाई की, तो इसका जो विस्तार है ये 40 किलोमीटर चौड़ी है। ट्रांस हिमालय यहाँ दिल्ली साइड से है ना, इसकी चौड़ाई कितनी है? 40 किलोमीटर। ये चौड़ाई में इसका विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम में 40 है और मध्य में इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ के 225 हो जाती है। मध्य में चौड़ाई कितनी है? 225। इसका मतलब कि इसकी चौड़ाई मध्य में अधिक है और पूरब से पश्चिम यानी स्टार्टिंग में कम है, लास्ट में कम है और बीच में ये चौड़ा पर्वत श्रृंखला के रूप में विस्तृत है। ये ट्रांस हिमालय की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। और ये 4100 से 5700 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। इसकी जो ऊंचाई है वो कहाँ तक मिलती है? ऊंचाई जो कहाँ से है तक है? 4100 मीटर से 5700 मीटर तक, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। लद्दाख श्रेणी इसकी ये प्रमुख विशेषता है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, वो है महान हिमालय। साफ करके जाऊं जिससे कुछ समझाने में आने से लिख लेना, जो कुछ लिखना है तुम लोगों को। अब हम सेकंड की बात करते हैं, महान हिमालय क्षेत्र। महान हिमालय क्षेत्र की बात करें तो ये उत्तर की सबसे लंबी श्रेणी है। ट्रांस हिमालय छोटी श्रेणी है, जबकि महान हिमालय जो है हमारी वो सबसे लंबी श्रेणी है। ठीक है। और एक चीज और है ट्रांस हिमालय में, यहाँ पर प्राचीनतम, जैसे मैंने लिखा था ना, प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं।
ये ट्रांस हिमालय में रहता है, ठीक है। महान सबसे लंबी चोटी है, सबसे लंबी, इसका विस्तार सबसे अधिक है। दूसरा, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है ये 2500 किलोमीटर की लंबाई में है। अब देखो महान हिमालय, ट्रांस हिमालय तो हमारा चाइना में भी है, लेकिन महान हिमालय क्षेत्र ऐसा है सिर्फ भारत में है, तो इसकी जो विस्तार है वो 2500 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी हिमालय का जो विस्तार बताया था वो कहाँ मिलता है, हमारा महान हिमालय में। कहाँ तक है, 2500 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई है वो 125 मीटर है। चौड़ाई कितनी रहती है, 125, और ऊंचाई जो है ये 6000 मीटर तक ऊंचे है। 6000 मीटर तक ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई कहाँ तक मिलती है, 6000 मीटर तक की ऊंचाई में ये मिलते हैं, ठीक है। इसको हम औसत बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी ऊंचाई अगर देखें तो अधिक भी मिल जाती है, लेकिन हम पढ़ते हैं क्या है, एवरेज, ठीक है। अब जो नदीय क्षेत्र जो है ये जो है सिंधु, सतलज, कोसी, देहांग नदियों की घाटियां जो बहती है वो सब कहाँ से निकली है, यानी जो नदियां हैं हमारी सिंधु, सतलज, ठीक है, देहांग, ये सहायक नदी है देहांग, ठीक है, ये, और ये देहांग नदी कहाँ से निकलती है, सारी कोसी भी निकलती है हिमालय से भी, बिहार में जो बहती है बिहार का कोसी, ये सब कहाँ से निकलती है, महान हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट यानी प्राचीन चट्टानें भी पाई जाती हैं। जैसे मैंने ट्रांस बताया था प्राचीनतम चट्टानें हैं, यहाँ पर प्राचीन ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। ये है मुख्य महान हिमालय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। और ये जो है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वतचोटी वो भी महान हिमालय का ही हिस्सा है, लेकिन वो कहाँ पर है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर, ठीक है। ये हमारे भारत का हिस्सा, ये कहाँ का हिस्सा है, नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। वो भी किसका हिस्सा है, महान हिमालय का ही हिस्सा माना जाता है, जो कहाँ पर है, सिक्किम के सीमा पर, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ दर्रे हैं, जैसे कश्मीर में बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। महान हिमालय के दर्रे हैं कश्मीर में है, ये सब नेट के हिसाब से भी है, ध्यान रखना, इनको याद करना पड़ेगा। बुर्जिल और जोजिला दर्रा ये मुख्य दर्रे तालीम में कहाँ का राज्य वाइज पूछते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा दर्रा है, ठीक है। तो हिमाचल में लाचपा और बड़ा लाचपा और शिवकीला, हिमाचल में बड़ा लाचपा और शिवकीला ये प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त ये जो है उत्तराखंड में है थागल, नीति, लिपुलेख, उत्तराखंड में थागल, नीति और लिपुलेख दर्रा है, ठीक है। तो ये दर्रे पाए जाते हैं उत्तराखंड में। एक और बचा हमारा सिक्किम में नाथला, जीलप्पा, ये दर्रा पाया जाता है, नाथला और जीलप्पा, ये कहाँ है, सिक्किम में। तो ये प्रमुख दर्रे हैं जो कहाँ मिलते हैं, महान हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, समझ में आ रहा कहाँ तक है महान हिमालय क्षेत्र हमारा, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड होते हुए और ये नेपाल की सीमा से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार माना जाता है। और इसके बाद में आता है हमारा तीसरा लघु हिमालय। थोड़ा स्पीड में करेंगे, बहुत बड़ी वीडियो ना बने, मेरी इच्छा है, ठीक है। लघु हिमालय, लघु हिमालय की अगर बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है 80 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है,
ध्यान रखना, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, एवरेज, औसत, क्योंकि अधिक भी होती हैं लेकिन हम उनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेपाल और पंजाब के समानांतर मिलती है। लघु हिमालय कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हो जाता है, कि नेपाल से लेकर शुरू होता है और पंजाब तक मिलता है, हिमाचल प्रदेश और ये पंजाब। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ है, नेपाल से लेकर पंजाब तक है। इसमें जो है, इनमें चट्टानों का बहुत अधिक कायांतरण हुआ है। चट्टानों का अधिक कायांतरण हुआ है। ठीक है, अब चट्टानों का जब अधिक कायांतरण हुआ है, जिस कारण से यहाँ पर बहुत पुरानी चट्टानें भी मिलती हैं, यानी पुरानी चट्टानें भी मिलती हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये कहाँ पे मिलते हैं, पटकोई जो इसकी प्रमुख श्रेणी है वो मैं यही लिख देती हूँ। ठीक है, पटकोई जो है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई श्रेणी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। दूसरी जो श्रेणी हमारी पाई जाती है वो है धौलाधर, ये है हमारी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, धौलाधर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नाग टिब्बा उत्तराखंड, नाग टिब्बा ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। पीर पंजाब जम्मू कश्मीर। ठीक है, पीर पंजाब कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और महाभारत श्रेणी नेपाल में। महाभारत नेपाल में। ये प्रमुख श्रेणियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती है लघु हिमालय में। ठीक है, पीर पंजाब और बनिहाल दो दर्रे भी हैं। पीर पंजाब, इसके जो दो दर्रे हैं वो है पीर पंजाब और बनिहाल। देखो ये वाला पीर पंजाब को याद रखना, ये बहुत काम का है। पीर लघु, ये वाला नेट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि लघु हिमालय के पर्वत, पीर पंजाब के दर्रा कहाँ है, पीर पंजाब पर्वत कहाँ है, तो उसका ध्यान रखने के लिए मैंने हर पर्वत का नाम लिख दिया है। इसके साथ में और भी पर्वत श्रेणियां हैं, उनके नाम मैंने लिखे नहीं है, बहुत सारे हैं, तो वो मैं नोट्स में बताऊंगी। ठीक है, तो ये मेन जो है वो बता रही हूँ। तो लघु हिमालय पीर पंजाब क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, और महान हिमालय की पर्वत श्रेणियां माउंट एवरेस्ट और ये बहुत सारे पर्वत हैं। जो मुख्य मुख्य पर्वत हैं उनके नाम ही जो है मैं बता दे रही हूँ। थोड़ा माउंट एवरेस्ट है, मैं तो राज्य वाइज में फोटो लगा दूंगी पीछे, जिसमें सारे राज्य वाइज जो है हमारे पर्वत श्रेणियां उनको देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य है, पीर पंजाब श्रेणी के अंतर्गत आता है। और शिमला, मंसूरी, डलहौजी जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं, अधिकांश पर्यटन क्षेत्र यहाँ पर हैं। लघु हिमालय पर क्या है, अधिकांश पर्यटन क्षेत्र यही देखने को मिलते हैं। तो ये है प्रमुख विशेषताएं जो अब पर्वत जो हमारे शिमला, मंसूरी, डलहौजी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग सब यहीं पर है। दार्जिलिंग हमारा पश्चिम बंगाल में है, लेकिन किसका हिस्सा है, वो लघु हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे घास क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो घास क्षेत्र हैं, छोटे छोटे घास क्षेत्र भी हैं, जिनका नाम क्या है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये प्रमुख है। ठीक है, तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जो महान हिमालय में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उप हिमालय या शिवालिक पर्वत श्रेणी की। तो ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ये नवीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ये नवीनतम पर्वत
कहाँ पाई जाती है? लघु हिमालय के समानांतर पाई जाती है। और ये कहाँ से है? कोटवार बेसिन से कोसी नदी तक, यानी कि कहाँ तक है शिवालिक श्रेणी? कोटवार बेसिन यहाँ पर है और यहाँ से लेकर कोसी नदी कहाँ पर है? बिहार में। तो ये इसका विस्तार यहाँ तक समानांतर रूप में पाया जाता है, पाकिस्तान से लेकर बिहार तक। ठीक है, अब हम बात करें इसकी कि औसत ऊंचाई जो इसकी 900 से 1200 होती है। सिर्फ ऊंचाई कितनी? ऊंचाई है कितनी? 900 से 1200 मीटर तक। ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 से बढ़ चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। 10 से 50 किलोमीटर जो मुख्य चौड़ाई है वो इतनी है। ठीक है, और हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। अब इसका निर्माण कार्य मैंने पिछले वीडियो बता चुकी हूँ कि कहाँ से प्लेस्टोसीन युग तक राष्ट्र में रहा था, टर्सरी युग से लेकर। तो ये जो है किसमें आएगा? मायोसीन से प्लेस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। मायोसीन से लेकर प्लेस्टोसीन युग तक इसका विस्तार माना जाता है। मायोसीन में भी आगे जाएगा मध्य मायोसीन। ठीक है, मध्य मायोसीन से लेकर प्लेस्टोसीन तक इसका विस्तार है। मध्य लघु हिमालय इसके बीच में है ना, मध्य और लघु हिमालय के बीच में एक सीमांत दरार भी पाई जाती है। दरारों की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, कौन सी दरार कहाँ पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर लघु हिमालय में नापे भी पाए जाते हैं। नापे भी मैं समझाऊंगी मैं अगले वीडियो में, क्योंकि इन चीजों के बाद शॉर्ट बन रहा है, क्वेश्चन बनाऊंगी तब देखना। ठीक है, नापे वैसे बता देंगे, जब बलन पड़ता है तो एक के ऊपर एक जब मोड़ चढ़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम नापे। तो मध्य ये इसका विस्तार पाया जाता है। ये इसमें छोटे छोटे जो घास क्षेत्र पाए जाते हैं, पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। इसकी जो क्षेत्र है उसे बताया था, मर्ग बताया था। यहाँ पश्चिम में इसकी जो पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। तो जैसे देहरादून, हरिद्वार ये इनके नाम हैं जो यहाँ घास क्षेत्र पाए जाते हैं। देखो, देहरादून, हरिद्वार ये एक मैदानी क्षेत्र है जो इनके शिवालिक श्रेणी के मध्य में पाए जाते हैं। ये मुख्य हिमालय क्षेत्र हैं। इनके बीच में महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक भ्रंश घाटी पाई जाती है और ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में भी एक दरार घाटी पाई जाती है। और उन दरार घाटियों में भी भ्रंश के बारे में होता है, तो वो जब भ्रंश पढ़ाऊंगी तब और समझा दूंगी इस चीज को। ठीक है, और जो है यहाँ पर नापे मिलते हैं महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। नापे समझा दे रही हूँ, जब हम कोई जो टर्सरी युग की चट्टानों का हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ 33 से हुआ है और प्लेटों के विवर्तनीय क्रिया से हुआ है। तो जब ये पर्वत एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए